इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के आवास के बाहर चल रहे प्रदर्शन के कवरेज के दौरान मीडिया और पुलिस के बीच विवाद की स्थिति देखने को मिली। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। देखिए ये वीडियो। कैलाश जी भोपाल में है, आपको प्रदर्शन करना है, आप उनके आवास पे जाना चाहते हैं, वहाँ जाइए। क्या उनके परिजन रह रहे हैं? प्रहलाद जी क्यों आए हैं आप लोग यहाँ पर? नहीं, को लेकर आए थे ऐसा नहीं होता। देखिए क्यों आए थे आप लोग? कैलाश जी ने नहीं कर सकते, फोन पर तो कर सकते हैं, वीडियो कॉल तो कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, लेकिन बातचीत से क्या दिक्कत है? मतलब आपका अहंकार इतना ज्यादा है कि आप लाठियों बरसाएंगे। दिल्ली में बरसाई गई लाठियां, आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश के उसका कोई ताल्लुक नहीं। किन बातों से आपको हाथ हुए, किन बातों को लेकर आप यहाँ पहुँचे हैं? कैलाश जी की 3 बातें जो मीडिया में मैंने सुनी है। पहली बात उन्होंने ये कहा है कि ये कार्यक्रम प्रायोजित है। हम हिंदुस्तानी, हम पाकिस्तानी, हम चीनी नहीं है, हमारे पास में हमारी कमाई का पैसा है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये प्रायोजित कार्यक्रम है? पहली बात। दूसरी बात, मध्य प्रदेश से लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है साहब मध्य प्रदेश से लेना देना? यदि आपको लगता है मध्य प्रदेश से लेना देना नहीं है तो आइए बात करिए, हम बात कर सकते हैं आपसे। आप हमें समझाइए कि लेना देना नहीं है। और तीसरी बात, कीड़े कैसे कह रहे हैं आप हमें? आप किसी को घंटा दे देंगे कि 36 लोग मर जाएंगे और उसमें आप घंटा पकड़ा के देंगे इंदौर के लोगों को? ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमसे बात करिए आप। हम इस देश के मालिक हैं, आप लोग जनप्रतिनिधि हैं। आप लोगों को हमारे वेतन से आप, हमारे टैक्स से आप चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ? पुलिस ने क्या करा आप लोगों से? देख रहे हैं आप, हम उनसे हाथ जोड़ करके बात कर रहे हैं, हमें बात ही नहीं करने दे रहे हैं। अब पुलिस की भी देखिए, संवाद से लोकतंत्र चलता है। आपको जो भी बात करनी है संवाद करिए। हम ये सरकार, केंद्र सरकार से भी कह रहे हैं, केंद्र सरकार संवाद से क्यों मांग रही है? आप संवाद नहीं कर रहे हैं। कैलाश जी यहाँ पर नहीं थे, आप हमसे बात करिए ना। देखिए, जब हमारे नेता को हमसे वोट चाहिए होता है तो वो हमारे घर आते हैं, सामान्य रूप से घर आते हैं और हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांगते हैं। आज हमको हमारे नेता से संवाद करना है, इस्तीफा मांगना है, हमारा मैसेज पहुंचाना है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। और हमारा अधिकार बनता है, जिस तरह से नेता का हमारे घर आने का अधिकार बनता है। उनकी पत्नी हमारे घर आती है, हाथ जोड़ के कहती है कि हमें वोट करिए। जब उनकी पत्नी भी तो आती है कि आइए और बात करिए और हमारा वोट दीजिए। हम कहते हैं बिल्कुल, अगर आप अच्छा काम करेंगे हम बिल्कुल देंगे। इसी तरह से जब आज हम वोट देने के बाद इनके पास आते हैं कि इस्तीफा दीजिए, हमारे बच्चों के भविष्य का प्रश्न है, कभी ये कह देते इतना असंवेदनशील है ये, कभी कह देते हैं कि घंटा फर्क पड़ता है, कभी पानी की वजह से लोग मारे जा रहे हैं इंदौर में, कभी छोटे छोटे बच्चे चूहे के कतरने से मारे जा रहे हैं। इतनी असंवेदनशील सरकार है कि घर में बैठा नहीं जा रहा। लग रहा है कि अगर हमने अभी अपने बच्चों के लिए उठ के कुछ नहीं किया तो हमको आने वाला भविष्य, आने वाली जनरेशन कोसेगी कि तुम पढ़ा तो घर पे रहे थे, लेकिन तुम कर क्या रहे थे जब ये सब कुछ बर्बाद हो रहा था? क्या मतलब ऐसा बच्चों को पढ़ा करके कि जिसका कोई हम अपनी बात रखने आए हैं कि आप जागिए और हम सबको। लेकिन हम हर नागरिक दिल्ली नहीं जा सकता। हमारे बच्चे छोटे हैं, हम स्कूल पहुंचा के आए उनको। हम हर नागरिक दिल्ली नहीं जा सकते। हमने आपको वोट देके यहाँ से वहाँ इसलिए भेजा है कि हमारी बात पहुँचे वहाँ तक। कौन सी पार्टी से? हम आम आदमी है यार, हम नागरिक हैं, प्रताड़ित है। कोई आम आदमी पार्टी से नहीं है, आम नागरिक है। आम नागरिक। आपका नाम क्या? मेरा नाम संगीता भट्ट। हम हमेशा अपना जन धर्म निभाते हैं। जैसे मैं मातृ धर्म निभाती हूँ, ऐसी जन धर्म निभाने आती हूँ। और यदि किसी को डर लगता है हम संवाद कर सकते हैं। अरे अच्छा, अब एक बात बताइए, आपने कभी आप सूचना देते ना? कोई हमको सूचना देता है? नहीं देता। कितने लोग आए हैं? हम 2 लोग आए हैं। कितने लोग आए हैं? देखिए, 2 लोग आए हैं। 2 लोग आए हैं। 2 लोगों की मंत्री से मिलने के लिए 2 लोगों की इन्फॉर्मेशन चाहिए। ऐसा कब होता है? वो 2 नहीं, 11 लोग आते हैं। 11 लोग आते हैं, पूरे के पूरे घर में आते हैं। पार्षद के चुनाव के बाद आते हैं, कोई परमिशन देता है? देखिए, मुलाकात में और धरने में अंतर है। धरने में नहीं, मुलाकात में और धरने में अंतर। आप एक आम रास्ते पर बैठ गए। नहीं मैडम, आप देखिए, जब गलत हो रहा था तो महात्मा गांधी भी बिना इंफॉर्मेशन दिए खड़े हुए थे ना, तब भी वो खड़े हुए थे ना। गलत के सामने कब तक खड़े रहेंगे? कब तक हम प्यार से बात करने का इंतजार करते आप ये बताइए, महात्मा गांधी जी कब किसी के परिजनों के घर के सामने प्रदर्शन करना? आप बताइए एक भी। अब हम बात करिए ना, जो बात कर रहा हूँ मैं पूछे। आप ये बताइए, जिनका प्रदर्शन है शासकीय कार्यालय है, शासकीय कार्यालय
वाला है वो स्वयं उपस्थित। आपको भी पता है कि विधानसभा चल रही है वो भोपाल में, आप उनके घर प्रदर्शन करने आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हमारा आप एक बात बताइए, उनके बच्चों ने, जो उनके बच्चे हैं, उनका, उनकी फैमिली है, उनके रिलेटिव है, उनकी क्या, अगर आपको लग रहा है उनने बाइट जो भी दी है, आप ये बताइए, अगर आपत्ति है तो आप आपत्ति दर्ज कराइए। उनके परिजनों से आपका क्या लेना देना है? बहुत अच्छी बात है। अब आप फिर से आप ये चाह रहे हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं? हम यहाँ पर बातचीत करने आए हैं कि क्या करना है? हमने अभी क्या किया? अभी हमने क्या किया? हमारे अरे किससे बातचीत कर रहे हैं आप? आपको मीडिया से बातचीत करना, प्रेस वार्ता में रख लेते हैं आप। बड़ी मनाही है, किसी ने रोका है आपको? हमने अभी नहीं, आपको मीडिया से बात नहीं करना था। आपको केवल आपको यहाँ हाईलाइट होना था, आपको सिर्फ हाईलाइट होना था, इसके अलावा कुछ नहीं था। आप सिर्फ यहाँ हाईलाइट होने के लिए आए। हम क्यों हाईलाइट? भाई आप प्रेस वार्ता रखिए ना, जो वक्तव्य दिया आपको खिलाफ में बोलना, खिलाफ में बोलिए, लेकिन आप जो है अनर्गल उनके घर के जहाँ आप अनावश्यक अव्यवस्था, आप ये बताइए पूरी गली के लोगों को क्या समस्या है? कोई अव्यवस्था नहीं होती यदि आप दो लोगों के आने से आपने कौन सी लिखित सूचना दी? आपने कोई लिखित सूचना दी मैडम? परिजनों को वो नहीं कर सकते। आपने किसी को लिखित सूचना दी? आप दीजिए ना लिखित सूचना कि हम सिर्फ 2 लोग आ रहे हैं। आपने देखा, मीडिया ने देखा, हम 2 लोग थे, हम 2 लोग थे, हमारे पास में तलवार, आप लोगों ने देखा, हमारे पास में संविधान की किताब थी, हमारे पास में संविधान की किताब थी, हमारे पास में संविधान की किताब थी। हम 2 लोग आए थे, शांतिपूर्वक बात करने आए थे। हमने यहाँ है ही नहीं, आप बात किनसे करने आए थे? नहीं, अरे आप अभी कह रहे थे चलना, चलिए अब बैठ के रहे हो, फिर आप रोड क्यों जाम कर रहे हो भाई? रोड जाम करने की अनुमति नहीं रोड जाम करने की अनुमति आपको वीडियो बनवाना है क्या? केवल भय मत बनाइए कि आप चाह रहे हैं ना किसी के पास तक ना आ सके। इतना भय का माहौल मत बनाइए कि हम अपने प्रतिनिधि के घर के पास ना आ सकें। हाईलाइट होने के लिए हमारी वजह से आप हैं, आपकी वजह से हम नहीं हैं। हम हमारी वजह से आप हैं ना। अगर आप हमारे नेता बने हैं तो हमको इतना आजादी। मेरा नाम संगीता पांडे है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और सामान्य रूप से जनधन के नाम पे सोशल वर्क करती रहती हूँ। जो समस्याएं मेरे घर के आसपास होती है, पार्षद के आसपास होती है, गार्डन से लेके, मैं हर उस समस्या में आगे खड़े होकर के भाग लेती हूँ। मेरी कोई ऐसी बहुत बड़ी मंशा नहीं है कि मैं किसी का सुनना भी सीखिए थोड़ा। जंतर मंतर पे पुलिस वालों पे मिर्च का स्प्रे लोग कर रहे हैं, प्रदर्शनकारी, आप ठीक मानते हो ना? क्या कर रहे हैं? फिर से प्रदर्शनकारी मिर्च का स्प्रे पुलिस वालों पे कर रहे हैं, खड़े हुए पुलिस वालों। देखिए, जब आप उनका साथ दे रहे हैं? नहीं, मैं ऐसी कोई भी गतिविधि का मैं ऐसी कोई गतिविधि का साथ नहीं दे रही। मैं सिर्फ एक मुद्दे का साथ दे रही हूँ कि बच्चों के साथ जो कुछ हो रहा है कई दिनों से, सिर्फ एक मौका था। एक बोलते ना, किसी चीज का घड़ा भर जाता है तो फिर अति हो जाती, तो हर आदमी बोलने पे मजबूर हो जाता। हम भी घर से हर दिन तड़प रहे थे कि कहीं कुछ ऐसा हो, कहीं कुछ ऐसा हो और हम अपनी बात रख सके। हर दिन जिस तरह से पेपर लीक हो रहे थे, जिस तरह कोई संस्था से नहीं जुड़े। आप सोशल वर्कर हैं? हम सोशल वर्कर, और ये जन धर्म के नाम पे हम सोशल वर्क करते रहते हैं। चाहे रोड पे करें, हमारी गाड़ी रास्ते से गुजरती है, टोल गलत लिया जाता है, हम वहाँ आवाज उठाते हैं जहाँ हम। और अगर हर आदमी, हर नागरिक इस तरह से अवेयर हो जाए तो इस देश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तस्वीर इस वक्त मंत्री कैलाश विजयवर्गीय घर के बाहर बोलो बोलो बोलो। चलो, आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या आप लोगों का कहना है, क्या बोलने के लिए आए आप लोग? पहले तो आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रहलाद पांडे है और ये मेरी श्रीमती हैं संगीता पांडे। यहाँ आप लोग आए, क्या कहना है? कैलाश जी के जो बयान हैं, 3 बातें उसमें शामिल हैं। पहली बात, कैलाश जी ने कहा है कि ये जो कार्यक्रम है, युवाओं का प्रोटेस्ट चल रहा है या जो पेपर लीक हुए हैं, उसमें मध्य प्रदेश का कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात उन्होंने कही है कि ये युवाओं का आंदोलन प्रायोजित है। और तीसरा, उन्होंने युवाओं को कीड़े कहा है। कहाँ पर, कब का? हमने कल अखबार, दैनिक भास्कर अखबार में हमने एक बयान पढ़ा है। उस बयान के मुताबिक हमको ऐसा समझ में आया कि उन्होंने कीड़े कहा। पर मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि उन्होंने कीड़े नहीं कहा, लेकिन पहली 2 बातों पर भी हम बात उनसे करनी है। हम उनसे इन्हीं 3 बातों पर बात करना है।
सर बाइट हो जाने दो, बाइट हो जाने दो, बाद में करो। आप रुकिए, आप ये तो कोई बात ही नहीं है। सर आप लोग हमारी बाइट क्यों रोक पा रहे हैं? आप एक मिनट, मैं बात कर रहा हूँ ना, आप रिकॉर्ड करिए ना। अरे एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट बीच में क्यों आ रहे हैं? नहीं, आप हमें रोक रहे हैं, आप मीडिया को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप बात करिए, आप रिकॉर्ड करिए ना, मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात करिए। आप ये बताइए, नहीं आप ये बताइए, आप आप सुनिए पूरी बात, आप पूरी बात सुनिए, आप सुनिए, आप एक बात बताइए, बोलिए अरे आप क्या कर रहे हैं? नहीं तो आज जब कैलाश जी भोपाल में है, विधानसभा चल रही है, उनके घर के नाम उनके परिजनों के खिलाफ प्रदर्शन करने आए थे। आप क्या दे रहे हो? क्यों दे रहे हो धक्का? आप ये बताइए, आप हम भी दिखाएंगे, आप बुलाना।